वास्तव में 1 जनवरी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो, तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताए जाए, वह उपाय कर लेना चलिए। जानते हैं नए साल के दिन कौन से वृक्षों को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। आज मैं आपको 2024 आने से पहले तुलसी के धन प्राप्ति के कुछ आसान और प्रभावी उपायों के बारे में बताने जा रहा हूं। धन प्राप्ति हर किसी का सपना होता है। धन से ही हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, अपने परिवार को खुश रख सकते हैं, अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। परंतु कई बार हमारे प्रयासों के बावजूद भी हमें धन की कमी का अनुभव होता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अशुभ ग्रह, वास्तु दोष, नकारात्मक शक्तियां या अपनी आदतों और विचारों का। इन सब को दूर करने के लिए हमें कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जो हमारे धन के ग्रह को शुभ बनाएं, हमारे घर और कार्यस्थल को वास्तु अनुकूल बनाएं, हमारे आसपास की शक्तियों को सकारात्मक बनाएं और हमारे आदतों और विचारों को बदलकर हमें धनवान बनाएं। आइए जानते हैं तुलसी के कुछ ऐसे ही उपाय जो आपको 2024 आने से पहले धन प्राप्ति में सहायता करेंगे। दोस्तों, तुलसी जी का पौधा हर घर में होता है, परंतु कुछ लोग अभी भी नहीं जानते हैं कि तुलसी जी में कितनी शक्ति होती है। तुलसी जी की मिट्टी में, तुलसी जी के पत्तों में, तुलसी जी की हर एक चीज में, जड़ में, हर एक चीज में बहुत ही शक्ति होती है। आज मैं उसी का उपाय लेके आई हूं, मिट्टी का। अगर आप मिट्टी से उपाय कर लेते हैं, दोस्तों, धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही अचूक उपाय है, जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि जो तुलसी जी होती हैं दोस्तों, उनमें नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं, उन्हें सोखने की बहुत ही ज्यादा ताकत होती है। यदि परिवार पर विपत्ति आती है तो सबसे पहले तुलसी जी हमारे घर से चली जाती है, सूखने लगती है। अर्थात इसीलिए बहुत ही ज्यादा चमत्कारी मैं उपाय लेके आई हूं, जरूर करिएगा दोस्तों। इससे पहले दोस्तों, वीडियो बने हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे, और कमेंट में जय मां लक्ष्मी श्रद्धा भाव से जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जो तुलसा जी होती है, उनमें महालक्ष्मी का वास होता है। यदि तुलसा जी की जिस घर में नृत्य प्रति पूजा जाती है, उसके सारे दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। छोटे छोटे उपाय हैं तुलसी जी के, अगर कोई करता है तो उसकी जितनी भी विपत्तियां होती हैं, सारी खत्म होकर तुलसी जी की कृपा मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह हुआ है। यदि शालिग्राम की पूजा तुलसी के साथ रोज अगर कोई करता है, तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है? उपाय जान लेते हैं कि क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। तुलसा जी की जैसे दोस्तों क्या होता है, कभी कभी जाड़ों का मौसम जैसे हो जाता है तो तुलसी जी हमारी सूख जाती है। बहुत से घरों में सूख जाती है, बहुत से घरों में हरी भरी रहती है। चाहे आप चुनरी उड़ाए चाहे ना उड़ाए, परंतु चुनरी उड़ा देनी चाहिए। जाड़ों के मौसम में जैसे हमें ठंड लगती है, ऐसे ही तुलसी जी को बचाने के लिए हमें चुनरी एक जरूर उड़ानी चाहिए जाड़ों के मौसम में। और दोस्तों, जैसे कि तुलसी जी कभी कभी सूख भी जाती है, तो क्या करना चाहिए? दोस्तों, अच्छा नहीं होता उसे घर में रखना। बहुत से क्या लोग तुलसी जी सूख गए और उस पौधे को घर में ऐसे ही लगे रहने देते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों, नेगेटिविटी घर में आती तो है और दरिद्रता भी साथ साथ आने लगती है। तो आपको क्या करना है? जो तुलसी जी सूख जाए, ऐसे आपको इधर उधर कहीं नहीं फेंकना है, ना ही कूड़े में फेंकना है, ना ही इधर उधर कहीं डालना है। आप उसका क्या उपाय कर सकते हैं, जान लेते हैं पहले, फिर मैं बताऊंगी कि मिट्टी का आपको क्या करना है। पहले जो मैंने चीज होती है कि तुलसी जी की लकड़ियां हम लोग फेंक देते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, तुलसी इन लकड़ियों को आपको क्या करना है, उसे या तो आप मिक्सी में चला लीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद चलाने के बाद अच्छी तरह से चलाइए उसे, और उसके बाद छान लीजिए। छानने के बाद आपका जो तिलक तैयार हो जाएगा, वो तिलक आप रोज लगाइए, अपने माथे पर लगाइए और ठाकुर जी को जरूर लगाएं। ठाकुर जी, विष्णु जी को तिलक बहुत ही लगाएं। आप उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है दोस्तों।
बहुत ही चमत्कारिक वो होता है। ये जो बनता है, इसे बोलते हैं हरिचंदन के नाम से जाता है। ये बाजार में भी मिलता है। ये तुलसी जी की सूखी लकड़ियों का ही बनता है। इसके अलावा दोस्तों क्या कर सकते हैं आप? दोस्तों, आपको क्या करना है, लकड़ियाँ ले लीजिए, लकड़ियाँ तोड़ लीजिए। जैसे बाहर लकड़ियाँ आती हैं हवन की, ऐसे आपको लकड़ियाँ तोड़ लेनी है। हवन की लकड़ियों की तरह तोड़कर इन्हें रख लीजिए और उसका हवन कर दीजिए। अपने घर में सारी जो इधर उधर जो कमरे हैं, सारे कोने कोने तक आपको इसकी धुआं खाना है और विष्णु जी के सामने करें तो और भी अच्छा है। इसका हवन और इसके अंदर जो हवन करना है वो आपको घी की वो लगानी है। घी की धार जो होती है उससे हवन करना है। आपको इसके अंदर और भी क्या चीजें डाल सकते हैं दोस्तों, लकड़ी के अंदर बता देती हूं मैं। लकड़ी के अंदर आपको थोड़ी सी सामग्री डालनी है, कपूर डालना है और दोस्तों लौंग डालनी है। इन चीजों को डालकर जब आप हवन करते हैं तो आपकी जो सकारात्मकता आती है घर में, जो नेगेटिविटी हो गई है वो खत्म हो जाती है और मां लक्ष्मी का वास बहुत ही जल्दी हो जाता है। भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं जो तुलसी जी की लकड़ियों का हवन करता है। बहुत ही अचूक मैंने बताया है। मैंने सोचा कि ये जानकारी इंसान को पहुंचानी जरूरी होती है। क्या होता है, तुलसी जी सूख जा रही हैं, ये तो मौसम की वजह से होता है कि मौसम में हमारी तुलसी जी कभी कभी नहीं रहती हैं, परंतु ध्यान रखना चाहिए, सूखना भी गलत समझा जाता है। तो अगर हमारी तुलसी जी अचानक सूख जाती है, मौसम भी सही है और अचानक से सूख रही है, फिर क्या है? फिर ये हमारे घर में विपत्ति आने का कारण हो सकता है, या फिर हमारे से कुछ माता रानी क्रोधित है, तो इस तरह से बातें होती है। तो अपने घर में इस तरह से तुलसी जी की सेवा करिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो। कहते हैं साक्षात जो जड़ होती है तुलसी जी, उसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। जो तुलसी जी की रोज प्रतिदिन पूजा करता है, घी का दिया तुलसी जी के सामने लगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि दोस्तों सक्षम ना हो आप घी का दीपक लगाने के लिए, तो आप तिल के तेल का भी दिया लगा सकते हैं। जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं, पूजा पाठ में तिल के दिए का प्रयोग करते हैं। अगर ये भी सक्षम ना हो तो आप सरसों के तेल का भी दिया लगा सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत से क्या होता है, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो पूछते हैं कि हम घी का दिया नहीं लगाते हैं तो हम किस चीज का दिया लगा सकते हैं? तो आप इन चीजों का भी दिया सकते हैं। बस एक ज्योत हमारी जलनी चाहिए। परंतु दोस्तों याद रखना है, आपको घी के दिए के नीचे चावल की डेरी जरूर लगानी है, नहीं तो आपका दिया बिल्कुल भी नहीं समझा जाएगा। और चावल की डेरी के ऊपर ही आपको ये घी का दिया रखना है। और दोस्तों बात कर लेते हैं मिट्टी का, जो मैं उपाय बताने जा रही थी। मिट्टी का आपको क्या करना है? क्या करना है? तो दोस्तों आपको मिट्टी लेनी है। उस मिट्टी के अंदर दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा लेना है। लाल ले सकते आप, हरा ले सकते हैं या पीला ले सकते हैं। 3 कलर में से कोई सा भी कपड़ा ले लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो, परंतु ये 3 कलर ही कपड़े होने चाहिए जो मैंने बताए हैं। उस कपड़े के अंदर थोड़ी सी मिट्टी रखनी है। आपको मिट्टी के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालनी है, एक चुटकी हल्दी डालनी है, ज्यादा आपको हल्दी नहीं डालनी है। और एक उसके अंदर डालना है आपको सिक्का, कोई सा भी सिक्का डाल लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा सिक्का डालना है, 1 का, 5 का, 2 का, 10 का, जो भी हो आपके पास अवेलेबल, वो आपको इस सिक्का बस 3 चीजें डालनी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं डालना है। उसकी पोटली बना लीजिए, छोटी सी ही पोटली बनानी है आपको, जो आपको मतलब औरों को दिखे ना, वो पोटली जहां मैं लगवाऊंगी उस पोटली को बिल्कुल ऐसे रखना है आपको, जो दूसरों की नजर उस पर ना पड़े। इस तरह से आपको वो पोटली लेकर आपके मुख्य द्वार पर कहीं भी लटका दीजिए, कहीं भी फंसा दीजिए उसे, या कहीं भी, चाहे बाहर की तरफ लगा दीजिए, चाहे अंदर की तरफ लगा दीजिए, परंतु मुख्य द्वार पर है दोस्तों। कहाँ जाता है इससे माँ लक्ष्मी खुद ही दौड़ी चली आती है। इतनी पावर होती है, इतनी चमत्कारिक मिट्टी होती है। इससे दोस्तों नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं घर में प्रवेश नहीं कर पाती। जो लोग तुलसा जी अपने घर में नहीं लगाते हैं या बाहर मेन गेट पर बहुत अच्छा समझा जाता है तुलसा जी का, परंतु कुछ लोगों के घर में तुलसा जी के मतलब
मेन गेट पर रखने की जगह नहीं होती है। तो आप अगर ये मेन गेट पर आप तुलसी जी नहीं रख रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं है हमारे मेन गेट पर। तो आप ये मिट्टी जो मैंने बताई है, आपको तुलसी जी की मिट्टी जो है, वो आपको परंतु तुलसी जी की याद रखें। नए तुलसी जी की मिट्टी नहीं लेनी है, जो आपके बहुत टाइम से लग रही है। तुलसी जी उसी की मिट्टी लेनी है आपको और उस मिट्टी को लेकर हल्दी मिलाकर ऐसे कड़क का एक छोटी सी कुंडली बनाइए और अपने मेन गेट पर कहीं भी आप लगा सकते हैं। आप देखेंगे इतना चमत्कारिक असर होगा, आपके घर में नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं, वो कभी प्रवेश नहीं कर पाती हैं, बनी रहती है। जब भी आप उस मेन गेट से निकलेंगे, बढ़ेंगे, आपके अंदर जो नेगेटिविटी होगी, वो सोखती रहेंगी। तुलसी माता इस तरह से बहुत ही चमत्कारिक मिट्टी होती है। आप ज़रूर इसका उपयोग करिएगा। मेन गेट पर अगर आप मेन गेट पर जो तुलसी जी का पौधा नहीं लगा पा रहे हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको लग रहा है आप तब भी करिए। ये उपाय दोस्तों महालक्ष्मी का वास ऐसे ही घर में होता है, जहां पर तुलसी जी की पूजा होती और पूजा पाठ होती है और साफ सफाई होती है। तो इन चीज़ों को भी ज़रूर मायने रखिए। जूते चप्पल कभी ना बिखरे रखें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, तो महालक्ष्मी ज़रूर ही आपके घर में आएंगी और स्थायी निवास लेंगी। और जो नेगेटिविटी होती है, वो आपके घर से दूर रहेगी। तो ज़रूर करिएगा। दोस्तों, ये अचूक उपाय है। इसके अलावा दोस्तों, और भी तुलसी जी की मिट्टी के फायदे होते हैं। अगर आप कहीं भी कोर्ट कचहरी जाते हैं, अगर कोई भी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, यदि आप तुलसा जी जो तिलक होता है, अगर आप अपने माथे पर लगाकर जाते हैं, तो आपके सारे काम बन जाते हैं। बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है। दोस्तों, ये यदि आपकी वाहन बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, तो आपको क्या करना है? दोस्तों, तुलसी जी की थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, उसे गीला कर लीजिए और उसका स्वासिक अपने वाहन पर बनाते हैं, तो आपका जो दुर्घटनाग्रस्त बार बार वाहन हो रहा है, वो सही रहेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा, माँ तुलसी की कृपा मिलेगी। वीडियो कैसी लगी, जरूर बताइएगा। दोस्तों, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा चैनल को, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें।